गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं विषय हिंदी हिंदी तासिका में मैं शीतल टीचर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरी इकाई में छठे स्थान पर जो पाठ है, यह पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अंधा युग। प्रस्तुत पाठ के जो कवि है उनका नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। प्रस्तुत पाठ में यह एक अंश है डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग। यह एक गीति नाट्य है। इस गीति नाट्य का यह एक छोटा सा अंश यहाँ पे कवि ने हमारे सामने रखा है। हालांकि सबसे पहले इसमें यह बताया है कि युद्ध और उसके बाद के समस्याओं पर और फिर मानव मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को यहाँ पे स्पष्ट किया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे यह भी बताया है कि धृतराष्ट्र के एकमेव जीवित पुत्र युत्सु, उसके बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, रुद्ध, इन तीनों व्यक्तियों के बीच में जो संवाद हुआ है उस संवाद को यहाँ पे इस छोटे से अंश में दिखाया है। चलो इस जो गीति नाट्य है इसका जो छोटा सा अंश है उसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंधा युग, इसके जो कवि है उनका नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। परिचय इनका इस प्रकार है। जन्म उनकी हुई है 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु उनकी हुई है 1997 मुंबई महाराष्ट्र में। परिचय भारती जी का इस प्रकार दिया है। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रमुख कृतियां उनकी इस प्रकार है। स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग आदि। पेज के पीछे पद्य संबंधी दिया है। देखिए, मतलब इस अंश जो है, ये छोटा सा अंश जो है इसके बारे में क्या दिया है। देखो, पद्य संबंधी प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषा का चित्रण किया गया है। वास्तविकता का, विभीषिका मीन्स क्या, वास्तविकता का चित्रण किया गया है। अंधा युग युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह एक दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म होता है उसके बाद का यह जो दृश्य है वो दर्शाया है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। श्री कृष्ण जो भगवान है, प्रभु श्री कृष्ण जो है वो मर गए हैं, वो चले गए हैं। डॉक्टर भारती जी रुद्ध के मुख से कहते हैं श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण दायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है। वह चाहे तो उन्हें नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान कर दे। चलो अभी इस जो गीति नाट्य है इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले है 3 लोगों के बीच में यहाँ पे संवाद है। युत्सु कौन है? धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र है। अश्वत्थामा यह कौन है? तो द्रोणाचार्य के पुत्र है। और रुद्ध व्यक्ति, इन तीनों के बीच का ये संवाद है। शुरुआत करते हैं। युत्सु, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। यहाँ पे जो युत्सु है, अश्वत्थामा के जो धृतराष्ट्र के जो एकमात्र जीवित पुत्र है, वो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में। यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण जो है वो चले गए हैं, उनका मरण हो गया है। ठीक है, तो वो चले जाने के बाद यहाँ पे जो युत्सु है वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, होती होगी वधिकों की मुक्ति। वधिको मीन्स क्या? वध करने वाले। ठीक है, जो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने वध किया है उनकी मुक्ति प्रभु के मरण के बाद हो गई होंगी। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो तो इस युद्ध में मर गए हैं, चले गए हैं। और उसके बाद जो भी इस युद्ध में जो भी लोग हैं जिन्होंने वध किए हैं दूसरे लोगों के, उनको तो प्रभु के जाने के बाद उनको मुक्ति मिल गई होगी प्रभु के मरण से। ठीक है, प्रभु के मरण से मीन्स क्या? प्रभु चले जाने के बाद ये बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने अन्य लोगों को का वध किया है उनको मुक्ति तो मिल गई होगी, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में? परंतु प्रभु जाने के बाद, श्री कृष्ण जाने के बाद अभी जो युग है, ठीक है, जो भविष्य में अभी जो युग है वो कैसा है? पूरी तरह से अंधारमय है।
है, अंधकार से युक्त है। आने वाला पूरा जो युग है उसे अंधा युग का है। प्रभु के जाने के बाद अभी जो युग आएगा वो कैसा रहेगा? अंधा युग होगा। तो इस अंधे युग में मानव अपनी खुद की रक्षा कैसे करेगा? ठीक है, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में? मानव भविष्य की यहाँ पे ये बताया है, प्रभु चले गए हैं तो आने वाला ये जो युग रहेगा वो अंधा युग रहेगा। तो इस अंधे युग में कौन मानव के भविष्य की रक्षा करेगा? ठीक है, प्रभु के इस कायर मरण के बाद अभी युत्सु जो है उसने प्रभु श्री कृष्ण के मरण को कैसा मरण बताया है? कायर मरण बताया है। ठीक है, मतलब कायर मरण मतलब क्या? ये बिल्कुल भी उनको ठीक नहीं लग रहा है कि प्रभु चले गए हैं, इसलिए वह उनके इस मरण को क्या कह रहे हैं? कायर मरण कह रहे हैं। कायर होके वो क्या हो गए हैं? मर गए हैं, ऐसा युत्सु का मानना है और वह बता रहा है। इस पर जो द्रोणाचार्य के पुत्र है अश्वत्थामा वो क्या कह रहे हैं? देखिए, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। देखो उसके इस बात पर, युत्सु के इस बात पर अश्वत्थामा जो है वो बता रहे हैं, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जो पुत्र है वो बता रहे हैं कि कायर मरण, हे युत्सु ये तुम क्या कह रहे हो? प्रभु श्री कृष्ण जो है उनके मरण को तुम कायर मरण कह रहे हो? नहीं, कायर मरण तुम ये नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि मेरा था शत्रु वह, मेरा तो वो शत्रु था, क्योंकि उसने मेरे से मेरी मणि छीन ली थी, वो तो मेरा शत्रु था। पर फिर भी मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, लेकिन कहूँगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। मस्तक मीन्स क्या? परंतु मरते समय मैंने देखा था सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण के मस्तक पर क्या थी? दिव्य शांति थी। दिव्य शांति मीन्स क्या? उनके मस्तक पर देवी शक्ति उसे दिखाई दे रही थी, इसलिए उनका जो मरण है प्रभु श्री कृष्ण का वो कायर मरण नहीं है, क्योंकि मेरा शत्रु है वो। फिर भी मैं कहूंगा एक बार, जब वो मर गए थे प्रभु श्री कृष्ण, परंतु उनके मस्तक पर क्या थी? एक दिव्य चमक थी। ठीक है, दिव्य शक्ति छाई हुई थी, ये मैंने खुद मेरे आंखों से देखा था। ऐसा अश्वत्थामा युत्सु को बता रहे हैं। इसके बाद जो रुद्ध व्यक्ति है वो क्या बता रहे हैं? देखो, रुद्ध, ठीक है, जिसने श्री कृष्ण पर बाण चलाया था, यह रुद्ध जो व्यक्ति है वो कौन है? जिसने खुद श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाया था। ठीक है, वो अभी क्या कह रहा है? बोले अवसान के, अवसान मीन्स क्या? समाप्ति के समय, पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद यहाँ पे रुद्ध व्यक्ति जो है वो बता रहे हैं कि बोले समाप्ति के क्षणों में प्रभु श्री कृष्ण ने रुद्ध व्यक्ति को युद्ध समाप्त हो गया था, पूरा समय निकट चला गया था, अंत का समय था, उस समाप्ति के समय प्रभु ने खुद रुद्ध व्यक्ति से क्या बातें की है? देखो यहाँ पे, मरण नहीं है ओ व्याध, मरण मेरा यह मरण नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण खुद उस रुद्ध व्यक्ति को कह रहे हैं कि यह मेरा मरण नहीं है, तुमने मेरे ऊपर बाण चलाया है और मैं अभी मरने वाला हूँ, तो ये जो मेरा मरण है वो मेरा मरण नहीं है ओ व्याध। व्याध मीन्स क्या? ओ शिकारी, मतलब उसने खुद बाण से प्रभु श्री कृष्ण को मारा है, तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि ओ व्याध, ओ शिकारी, ये मेरा मरण नहीं है, मात्र रूपांतर है यह तो सिर्फ एक मात्र क्या है? रूपांतर है। मतलब इसका मतलब ये है श्री कृष्ण जो है वो हमेशा के लिए चले जाने वाले नहीं है। श्री कृष्ण के मरने के बाद उनकी वह खुद किसी रूप के मात्र में, एक रूपांतर के मात्र में उनका जो अंश रहेगा छोटा सा, वो कहीं ना कहीं इस धरती पर रहेगा। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण यहाँ पे रुद्ध व्यक्ति को बता रहे हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण उस रुद्ध व्यक्ति को बता रहे हैं कि मेरा ये जो मरण है वो मरण नहीं है, सिर्फ रूपांतर है। मतलब एक जगह से, एक खुद के शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना या दूसरी जगह स्थित रहना, उसे रूपांतर कहते हैं। रूपांतर मीन्स क्या? रूप का परिवर्तन होने वाला है। अभी ये जो रूप उन्होंने लिया है भगवान का, वो छोड़ के वो दूसरे रूप में चले जाएंगे, ऐसा वो बता रहे हैं उस रुद्ध व्यक्ति को। देखो, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर। प्रभु श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इसके पहले मैं खुद इंसान मनुष्य के साथ यहाँ पे रहा, धरती पर रहा, अब मैं सबका दायित्व लिया था मैंने अपने ऊपर, इस सबके साथ मैं इस धरती पर सब मनुष्य के साथ रहा हूँ, इसलिए सबका उत्तरदायित्व जो है, अभी उत्तरदायित्व मीन्स क्या? जिम्मेदारी सबकी मैंने मेरे ऊपर ले रखी थी। ठीक है, तो इससे पहले जब मैं मनुष्य के साथ था तो उनकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व मैंने खुद मेरे ऊपर लिया था। अभी देखो, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको, अभी यही उत्तरदायित्व, यही दायित्व, यही जिम्मेदारी अब मैं दूसरों
दूसरों वही उन जो लोग हैं उनका दायित्व पहले मैंने लिया था, जिनकी जिम्मेदारी पहले मैंने मेरे ऊपर ली थी, अभी मैं जा रहा हूँ तो मेरा दायित्व जो है, जिम्मेदारी जो है, मैं उन्हीं लोगों के ऊपर क्या कर रहा हूँ, सौंप कर जा रहा हूँ। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, मानव भविष्य अब मैं मानव के साथ रहकर उनको जीवित रखता था, ठीक है, उनके साथ जीता था। जिलाता था मीन्स क्या, जीता था, उनके साथ खुद रहकर मैं उनके साथ जीता था या उनको जिलाता रहता था, उनको भी जिलाता रहता था, जीवित रखता था। लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, परंतु मेरे जाने के बाद यहाँ जो अंधा युग छाने वाला है, सभी जगह पर जो अंधकार आने वाला है, उस अंधे युग में मेरा एक अंश रहेगा जो कि कैसा रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। निष्क्रिय मीन्स क्या, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। निष्क्रिय मीन्स क्या, बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगा, परंतु मेरा अंश इस अंधे युग में जरूर रहेगा, सब लोगों के बीच में। आत्मघाती रहेगा, आत्महत्या करने वाला रहेगा, और विगलित रहेगा। विगलित मीन्स क्या, शिथिल रहेगा, अंश रहेगा, परंतु वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सब देखने का काम करेगा। यहाँ पे श्री कृष्ण यही उस वृद्ध व्यक्ति को बता रहे हैं कि मैं चला जा रहा हूँ, परंतु मेरा जाना ये क्या है, कृपांतर है। मैं यही इस अंधे युग में ही लोगों के साथ रहूंगा, परंतु मेरा जो अंश है वो कैसा रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, विगलित रहेगा और आत्मघाती रहेगा। संजय युत्सु अश्वत्थामा की भांति, किसकी तरह, संजय युत्सु और अश्वत्थामा की भांति मेरा अंश यहाँ पे इस धरती पर एकमात्र के रूप में रहेगा, क्योंकि उनका दायित्व लिया है मैंने, क्योंकि इसके पहले मैंने उनका दायित्व लिया था, उनकी जिम्मेदारी ली थी। आज उनकी जिम्मेदारी है कि यह उत्तरदायित्व वो खुद संभाले, ठीक है। तो ये बातें सब बताई है। उसके बाद देखो, बोले वे लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सब। इतना ही नहीं, वृद्ध व्यक्ति अभी अश्वत्थामा युत्सुकी ये भी बता रहे हैं कि इतना ही नहीं कि लेकिन मेरा शेष उत्तरदायित्व जो है वो बाकी सभी लोग लेंगे। इस अंधे युग में जो बाकी लोग हैं वो भी क्या करेंगे, मेरा शेष बाकी बचा हुआ बाकी बचे हुए जो भी जिम्मेदारियां है वो बाकी के लोग क्या करेंगे, अपने खुद के ऊपर लेने वाले हैं। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में। देखो, मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी हर एक मानव मात्र के रूप में क्या रहेंगी, चरित्र के रूप में, वृत्त के रूप में मीन्स क्या, चरित्र के रूप में, अंश में पलती रहेंगी या रहेंगी। हर मानव मन में वो क्या रहेगा, मेरा अंश रहेगा। मतलब यहाँ पे जो भी अंधा युग है, उस अंधे युग में जो बच्चे हुए जो लोग हैं, उस लोगों के अंदर मेरा जो चरित्र, उनका जो चरित्र है, उस चरित्र के अंदर मेरा खुद का एक अंश रहेगा। हर एक व्यक्ति के अंदर मेरा अंश रहेगा। वो जो भी कुछ करेगा वो खुद मैं ही करूंगा। ऐसा यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण उस वृद्ध व्यक्ति को बता रहे हैं, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हैं। ठीक है, हर मानव मात्र में मेरा अंश रहेगा, इसलिए जब वह हर परिस्थिति का सामना करेगा तो उसका सामना करते वक्त वह व्यक्ति जो भी कुछ करेंगे वह मेरे से होगा। ठीक है, मतलब मैं उनसे करवाऊंगा। हर एक परिस्थिति का जो सामना करेंगे वो लोग, तो वो मैं खुद उनके अंदर जो मेरा अंश रहेगा वो खुद मैं करूंगा। तो जो भी कठिनाइयां आएंगी या जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो मैं खुद उनसे करवाऊंगा। यहाँ पे श्री कृष्ण कर रहे हैं, सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए, उल्लंघन करते हुए वो लोग खुद वो उनका सामना करेंगे। नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, जो भी इसके पहले जो भी विनाश हुआ है, ध्वंसों पर मीन्स क्या, युद्ध में जो भी विनाश हुआ है उस विनाश को दूर करके फिर से नया निर्माण करेंगे। नया नूतन मीन्स क्या, नया निर्माण करेंगे। जो भी सृजन होगा वो हर एक लोग, अभी जो बच्चे कुछ है उनके अंदर जो मेरा अंश है, अब वही लोग को खुद क्या करेंगे, विनाश को छोड़ के, इसके पहले जो भी ध्वंस हुए हैं, जो भी विनाश हुआ है उनको छोड़कर अभी नया नूतन निर्माण करेंगे। जो भी करेंगे नया नूतन निर्माण करेंगे। और वो खुद कौन करने वाले हैं, प्रभु श्री कृष्ण का वंश, जो कि अन्य हर एक व्यक्ति के बीच में है। मर्यादा युक्त आचरण में लोग रहेंगे इस अंधे युग में, पर कैसे रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे। ठीक है, सीमा में बंध कर रहेंगे। आचरण मीन्स क्या, व्यवहार में हर एक व्यक्ति अपने सीमा में बंध कर आचरण करेगा इस युग में। नित्य नूतन सृजन में, ठीक है, हर एक नया सृजन करेगा, हर एक नया निर्माण करेगा। ठीक है, कुछ भी करेगा वो नया, तो उसका निर्माण वो खुद करेगा। निर्भयता से, कैसे, निडरता से, बिल्कुल किसी को नहीं डरेगा। साहस से, ममता से, प्यार से, प्रेम से, रस के क्षण में, रस के बहुत स्नेहपूर्ण
प्रेम से हर एक क्षण में वो क्या करेगा, यहाँ पे नया नूतन निर्माण करने वाला है। मतलब अंधे युग में जो भी इंसान बाकी शेष बचे हुए हैं वो हर एक साहस, निडरता से, ममता से हर एक नया नूतन निर्माण करेंगे। ठीक है, वो खुद उनके निर्माण करना निर्माता रहेगा। जो भी होगा इस धरती पर निर्माण होगा, जो भी कुछ बनेगा वह खुद इंसान जो है वो खुद इसका निर्माता रहेगा। ठीक है, और जब यह सब बातें श्री कृष्ण प्रभु जब देखेंगे तो वह यह देख के क्या होंगे, खुद फुर्तीले होंगे। ठीक है, मतलब देखो, जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। जैसे ही इंसान यहाँ पे अंधे युग में अपने खुद का विकास करेगा, नया निर्माण करेगा, तो इसको देखकर, इन सब बातों को देखकर मैं खुद जीवित महसूस करूंगा, सक्रिय हो उठूंगा, जीवित हो उठूंगा। यह देखकर मैं बार बार मुझे कैसे लगने वाला है, अच्छा लगने वाला है। ठीक है, इस पर अश्वत्थामा, रुद्र की यह सब बातें युत्सु और अश्वत्थामा सुन रहे हैं। अभी इस पर अश्वत्थामा क्या बता रहे हैं, देखो उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्तमय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। जब रुद्ध ने इतनी सारी बातें मरते समय श्री कृष्ण ने उस रुद्ध को बताई थी, रुद्ध ने सारी बातें यहाँ पे बताई है अश्वत्थामा युत्सु को। तो अभी अश्वत्थामा जो है वो क्या कह रहे हैं, क्या सही में प्रभु श्री कृष्ण जो है, प्रभु ने जो कहा है, सही में तुमसे जो प्रभु ने बातें बताई है, तुमको जो बातें बताई है प्रभु ने, क्या सही उसके नए अर्थ में, या सही जो प्रभु ने जो भी बातें बताई है, क्या सही, क्या हर एक छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, विकृत, बिगड़ा हुआ जो है, अर्धबर्बर, जो हिंसक है, आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला है, अनास्थामय है, जिसमें बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है, ऐसे हर एक जो व्यक्ति है वो सही में इस जीवन में, इस अंधे युग में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएंगे, अपने जीवन की जो उपयोगिता है वो सही में वो पा जाएंगे। यहाँ पे अश्वत्थामा कह रहा है, मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया है कि प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, या अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर श्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करेंगे क्या? यह क्वेश्चन खुद यहाँ पे अश्वत्थामा कर रहे हैं। क्या सही में ऐसा होगा? इस पर देखो रुद्ध व्यक्ति क्या कह रहा है, निश्चय ही, सही में ये ऐसा ही होने वाला है जो प्रभु यहाँ पे बोल के गए हैं। निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। प्रभु ने बताया है कि खुद वे जो इंसान बचे हुए हैं इस अंधे युग में, वो खुद के क्या है, भविष्यकार है। ठीक है, वो खुद क्या करने वाले हैं, अपने ही हाथों से नया निर्माण करने वाले हैं। चाहे जो बचित लोग हैं, जो बचे हुए जो लोग हैं इस अंधे युग में, वो खुद क्या करेंगे, जिस क्षण चाहो उनको नष्ट कर सकते हो। तुम ही तुम्हारा निर्माता हो, तुमको जब चाहे उस लोगों को तुम क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, तुम जिसको जीवन देना चाहते हो उनको जीवन दे सकते हो, जिनको मारना चाहते हो उनको मार सकते हो, क्योंकि पूरा उत्तरदायित्व यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण ने इस बचे हुए मनुष्य के हाथों में दिया है। यही निर्माता, जो भी अभी इस अंधे युग में जो भी निर्माता है, जो भी कोई करने वाला है, तो वो कौन है, ये बाकी शेष बचे हुए इंसान है, जिसमें मेरा अंश है। इसलिए उनको जब लगेगा उस लोगों को वह जीवित, जिस क्षण उनको लगेगा कि इनको जीवित रखना है वो जीवित रखेंगे, जिनको मार डालना है उनको मारेंगे, क्योंकि हर एक पूरी जो बातें हैं, ये पूरी का पूरा जो व्यवहार है श्री कृष्ण ने इस लोगों के हाथों में दिया है। जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। ठीक है, बहुत सुंदर बताया है। रुद्र यहाँ पे बता रहे हैं कि अवश्य कर सकेंगे। यहाँ पे प्रभु ने बताया है, बताई हुई हर एक बात रुद्ध अभी इन दोनों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे रुद्ध व्यक्ति जो है वो बता रहे हैं कि अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उपयोगिता हर एक जो इंसान बचा हुआ है वो अपने जीवन की सार्थकता पाएगा। और देखो, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नष्ट कर दो। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उन लोगों के अधीन क्या है, जो लोग हैं वो खुद ही क्या करेंगे, ऐसे लोगों को नष्ट कर देंगे। जिस क्षण चाहे उन्हें जीवन दो, चाहे जीवन लो, उन लोगों के हाथ में है। जिसे तुम जीवन देना चाहते हो उसे दो, जिनका जीवन लेना चाहते हो उनका जीवन ले लो। यहाँ पे रुद्ध व्यक्ति ने अश्वत्थामा और युत्सु को ये बातें बताई है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे जो गीति नाट्य है हमने देखा, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग जो गीति नाट्य है, इसका छोटा सा अंश है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है।